नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सभी मास्टरों को, अध्यापकों को और एक बार फिर से नमस्कार उनको जो अभी आने वाली भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी सुपर टेट देखने के लिए मिले, यूपी टेट देखने के लिए मिले, है ना। बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया होगा उससे पहले। वो इंतजार कर रहे हैं, हर रात को ये सोचकर सोते हैं काश आज रात को सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दें बाबा जी। ठीक है, लेकिन बाबा जी तो अपनी धुन में पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं, लेकिन छोड़ो, जो भी है ठीक है ना। जो हो रहा अच्छा हो रहा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यूपी टेट 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट में आपके सामने लेकर आया हूँ। शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने करूंगा, बहुत आराम के साथ, प्यार के साथ। चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने अब से पहले यूपी टेट दिया है लेकिन मैथमेटिक्स में मेरे 10-12 नंबर से ऊपर कभी नहीं आते, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आपके 30 में से 30 नंबर आना मेरी गारंटी है। ठीक है, आप यहाँ पर आ गए हैं बड़ी शिद्दत के साथ। मैं इस क्लास को शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी यूपी टेट क्वालिफाई कर रखा है, सुपर टेट कर रखा है, सी टेट मैंने क्वालिफाई कर रखा है, हरियाणा टेट भी मैंने क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके सामने में रखने वाला हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से करेंगे, कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बताएं भाई जरा मुझे कमेंट बॉक्स में। एक नंबर आपके सामने दे रखा है, क्या है नंबर? नंबर है, क्या है? नंबर है 4572 में 7 का स्थानीय मान बताओ। भाई स्थानीय मान जिसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू का मतलब है कि जौन से स्थान पर जो नंबर बैठा है। आप कहोगे जी 7 तो यहाँ इकाई, ये दहाई, यानी दहाई भी पर बैठा 7 और एक अंक इधर है इसके इधर, तो एक 0 लगा दो। आप कहोगे 7 का जो स्थानीय मान है वो 70 है। 70 है यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू 7 होगी। अगर आपसे फेस वैल्यू पूछ ले, है ना, जातीय मान पूछ ले, जाती है, तो 7 ही रहेगा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। प्लेस वैल्यू यानी जिस स्थान पर हो। आगे थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपसे ये पूछ रहे थे क्वेश्चन कि भाई इसमें 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप कहते हैं 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी, 4 के आगे 1 2 3 3 डिजिट और है, इसका मतलब 3 0 लगा लो। एक तरीका तो ये है। अगर आप ऐसे देखना चाहो तो ऐसे देख लो भाई, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। हजार आ रहा ना। अब यहाँ 4 पूछा तो 4000 बोल दो। ठीक है, 5 पूछ रहे तो 5 के ऊपर 100 लिखा हुआ तो 500 बोल दो। ठीक है, 7 लिखा, 7 के ऊपर दे का मतलब 10, यानी 7 और में 10 की गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो 4 की प्लेस वैल्यू 4000 हो जाएगी और 7 की प्लेस वैल्यू 70 हो जाएगी। 5 की प्लेस वैल्यू, 5 के आगे 1 2 0 लगा दो, 500 हो जाएगी। 2 की तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हम 2 ही रहेगी। ठीक है, ठीक है भाई। कोई है किसी तरह का डाउट आपको? इस क्वेश्चन को देखना जरा कैसे करना हुआ। दे रखा है यदि एक डिब्बे में 48 गेंद है, कितनी है? 48 गेंद है, तो 12 डिब्बों में कितनी गेंद होंगी? अब बताओ, बताओ आप। एक डिब्बे में 48 गेंद है, 12 डिब्बे में पूछी है। कोई भी आदमी बता देगा कि भाई 48 गेंद अगर एक डिब्बे में है तो 12 डिब्बे में 12 से इसमें गुणा कर दो। ठीक है, आपने देखा 2 8 16, इकाई अंक 6 आएगा, और इधर आपने देखा इकाई अंक 6 यहाँ पर आ रहा। ऑप्शन बी लगा दोगे। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। अगर कोई ये कह रहा हो ये क्वेश्चन इतने आसान थोड़ी ना आते हैं, तो भाई ऐसे ही आते हैं। एक भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं लाया हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम से उठाए। आप चाहो तो जाके चेक कर लेना। यूपी टेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक डिब्बे में 48 गेंद है, 12 गेंद, 12 डिब्बों में कितनी गेंद होंगी? तो 48 में 12 गुणा करनी है। जैसे 2 8 16 पढ़ा और इकाई का अंक देखा 6 एक में ही, तो इसको लगा के कर दोगे। गुणा करनी आपसे आती होंगी, है ना? गुणा कर लो, चाहे कैसे करोगे भाई। 12 8 96 का 6 हासिल लगा 9, 12 चौक 48, 48 और 9 हो गया अभी 57। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? आप कहो ना। ना जी, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और आराम से बताऊं, जरा देखो। देखो, ये कह रहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ऐड पूछा। पहली 10 प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पता आपको क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है।
कोई जीरो ना बोले, जीरो शामिल करने पे वो पूर्ण संख्या हो जाती है। 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कहां तक जाना आपको, 10 तक जाना, कहां तक जाना, 10 तक जाना। ठीक है, इनसे ही पूछा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होगा। या तो आप इन्हें जोड़ लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे जोड़ लो, या फिर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला है फर्स्ट n संख्याओं का जो फॉर्मूला है जोड़ के लिए, वो n ब्रैकेट में n + 1 अपॉन में 2 है। ठीक है, n का मतलब जितनी संख्याएं पूछी है, कितनी पूछी है, तो 10 संख्याओं की बात कर रहा है तो 10 ही कर लो। ठीक है, और गुणा 10 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11 बटे में 2 है। ठीक है, अब काट लो। कैसे काटोगे, आप काटोगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 11 पन्ना 55, पन्ना 55, पन्ना 55। क्या हो जाएगा सही इसके लिए आंसर, ऑप्शन बी से हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। या फिर भैया एक तरीका, जोड़ने बैठ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और जोड़ लोगे, इसमें कोई बात नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या जो अपने आप मुंह से निकल पड़े। अरे 5 शेर जा रहे हैं, कितने रुपए में तेरे पास, एक भी ना। कभी बोला है कि 0 रुपए मेरे पास है, कितने रुपए तेरे पास, एक भी ना। कितने रुपए तेरे पास, 1 रुपया जी। कितने रुपए जेब में, 2 रुपए जी। यानी शुरुआत हम 1 से कर रहे हैं, गिनने की शुरुआत कहां से करते हैं, हम 1 से करते हैं और आगे तक गिनते चले जाते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहीं तक खत्म नहीं होते। ये सारे के सारे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसे देखो, यदि 3 पेंसिल की कीमत 24 रुपए है, 10 पेंसिल की कीमत क्या होगी। आप बताओ, 3 पेंसिल अगर कितने की है, 3 पेंसिल अगर 24 रुपए की है तो 10 पेंसिल कितने की होंगी। आप कहो पहले मास्टर साहब एक पेंसिल निकाल लो, तो एक पेंसिल कितने की होगी, आप कहो 24 बटे में 3, काट लो, 3 एकम 3 अट्ठे 24, यानी एक पेंसिल जो है वो 8 रुपए की है। हमसे कितनी पूछी है, 10 पेंसिल पूछी है, तो 10 के लिए 0 लगा दो चुपचाप, कुछ करना ही ना, है ना। जैसे मैंने एक की साइड में 0 चिपकाया, ऐसे 8 के आगे 0 चिपका दो। अगर एक 8 रुपए की, 10 80 रुपए की हो जाएंगी। ऑप्शन सी सही है, ऐसे कर लो। या अपने मन में आप ऐसे सोच सकते हो, कैसे सोचोगे, आप करोगे 3 से 24 जा रहा है, यानी 3 अट्ठे 24, 8 गुना है। 3 से 24 जा रहा है यानी 8 गुना है। 10 से 8 गुना आगे जाएगा तो कितना जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, 10 से 8 गुना आगे जाएगा, कितना जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, बताओ, है कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में, है जी, है कोई डाउट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, भाई साहब बहुत पूछा गया, यूपी टेट 2015 में क्वेश्चन आया था, अक्सर पूछा जाता। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अक्सर लोग बाग सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 लगा देते हैं, जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है आपको तो पता क्या है, 2 है। हाँ जी, ऑप्शन सी सही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अब बात ये आती है कि अभाज्य संख्या क्या होती है जी, प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर है, अभाज्य संख्या है वो संख्या है जिसका अगर हम गुणनखंड करें, फैक्टर करें, तो वो या तो खुद होगा या 1 होगा, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होते। कोई भी संख्या जिसके 2 फैक्टर हो, या तो वो खुद हो और एक 1 हो, ऐसी कोई भी संख्या जो या तो खुद से कटती हो या 1 से कटती हो, वो अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य पूछी है तो भाई मैं कहूंगा 2। कोई ये कह रहा हो कि भाई 1 क्यों नहीं कह रहे जी, 1 भी तो अपने आप से कट रहा और 1 से कट रहा, लेकिन 1 अपने आप से कटना या 1 से कटना बात तो एक ही है ना। 1 अपने आप से कट रहा, 1 से ही कट रहा जी, बात तो एक ही है, एक ही फैक्टर है, नहीं होगा। इसलिए क्या है कंडीशन, कंडीशन 2 की है, खुद से कटे और 1 से कटे। इसलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन का आंसर, देखना बहुत ही आराम के साथ देखना। सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या, भाई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का अंतर कितना। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होगी, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो सबसे बड़ा नंबर होता है 9, आपने 9 को 5 टाइम लिखा है, यानी 5 बार 9 लिख दिया, ये हो गया सबसे बड़ा नंबर 5 अंकों का। ठीक है, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या,
सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या आप लगाओ इधर से 1 2 3 और चौथे नंबर लिख दो 1। ये सबसे छोटी संख्या। इसका अंतर पूछा तो अंतर के लिए माइनस करोगे। जब 9 में से 0 माइनस किया तो सबसे लास्ट में 9 आ रहा होगा, जो भी उत्तर होगा हमारा। और सबसे लास्ट में 9 एक में ही आ रहा इस वाले में, और किसी में 9 लास्ट में आ ही नहीं रहा, तो ये आंसर नहीं होंगे। आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप माइनस कर लो। 9 में से 0 माइनस किया 9, 9 में 0 माइनस किया 9, 9 में से 1 माइनस किया 8, और 9 में से कुछ नहीं 9, 9 8 ट्रिपल 9 होना चाहिए था। ये तो ऑप्शन ही गलत है हमारे पास। 9 8 ट्रिपल 9 है ना, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। 9 और 8 ऐसे आएगा, ऑप्शन ए ही सही होगा लेकिन। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, आ गया। 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त पूछा। एलसीएम, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन दोनों से कट जाए, इनको ना काटे, इनसे कटे खुद। 12 से और 18 से कट जाए और छोटा हो। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर देखा 24 है। 24 12 दूनी 24 तो कट रहा, लेकिन 18 दूनी 36 हो रहे हैं, यानी ये नहीं कट रहा, काट, ये नहीं होगा। इससे बड़ा नंबर क्या है? 36 है। 12 इतनी 36, 18 दूनी 36, यही नंबर दोनों से कट रहा, ऑप्शन बी से ही हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 72 पे मत पहुंच जाना, कभी कहोगे जी 12 6 72 भी कट रहा और 18 चौक 72 भी कट रहा, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है। 72 से छोटा तो हमें 36 मिल गया, इसलिए 36 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक तरीका। दूसरा क्या है जी? दूसरा ये है कि भाई 12 और 18 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो 12 18 को ऐसे लिख दो और काटना शुरू कर दो, प्राइम फैक्टर कर दो। सबसे छोटा नंबर 2 से काटना शुरू किया तो 2 छिक्का 12 निम्मा 18। ठीक है, फिर 2 से काटा, 2 3 6 9 कटेगा नहीं, लिख दो जी। ठीक है, अब 3 से काट लो, 3 एकम 3 3 9। ठीक, 1 का 1 3 एकम 3। ये हम जब तक करते हैं जब तक नीचे लास्ट में सारे 1 ना आ जाए। ठीक है, अब कर लो इनकी गुणा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 इतनी 36, यानी 36 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साहब, ठीक है जी साहब, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2016 में ये क्वेश्चन आया, कैसे करोगे? यदि 25 गुणा 25 625 है तो 625 का रूट बताओ। कुछ भी तो नहीं है, आंखों ही आंखों में हो गया। पर रूट का मतलब ही ये होता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना, यानी 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसका रूट लगा लो, इधर भी रूट लगा लो, बात तो एक ही है, दोनों तरफ रूट लगा दिया। 625 का रूट इसने पूछा। जब आपको पता होगा जब हम रूट बाहर निकालते तो जोड़ा बाहर निकल के आता। यहाँ 25 25 के 2 जोड़े हुए, यानी एक जोड़ा बाहर निकल के आ जाएगा 25 25 के हिसाब से। 25 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसे तो कर लोगे हैं? अच्छा, अगर रूट निकालने की बात है कि ऐसे समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो। 625 से करो आप पहले प्राइम फैक्टर। ये नंबर सबसे पहले छोटे नंबर से किससे कटेगा? सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से कटेगा। आप कहोगे नहीं जी, नहीं नहीं कटेगा, लास्ट में 5 आ रहा, 5 2 से नहीं कटता, इसका मतलब ये नंबर 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा तो आप देखोगे कि अभी 6 तो कट जाएगा, 3 से 25 नहीं कटता, इसका मतलब नंबर 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 से कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा, 5 से काट लो। 5 एकम 5, 5 2 10, 5 5 25, 125 पर जाएगा। फिर आपने से 5 से काटा तो 5 2 10 बचा 2 पन्ना 25। फिर 5 से काटा, पंजू पंजू 25, और फिर 5 से काटा, 5 एकम 5। और आपको पता है स्क्वायर रूट निकालते वक्त हम जोड़े बनाते हैं। एक 5 का जोड़ा ये बन गया, एक 5 का जोड़ा ये बन गया, पकड़ लो। एक 5 यहाँ से उठा लो और एक 5 यहाँ से उठा लो, कर लो दोनों गुणा, पंजू पंजू 25, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। है कोई डाउट? बताए जरा मुझे, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। अगर आ गए हैं चलो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। इनमें से कौन सी संख्या 9 का गुणज नहीं है? इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 9 से नहीं कटेगा? 9 से कटने का नियम तो आपको पता होगा, कैसे है? 9 से कटने का नियम ये होता है कि अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो नंबर 9 से कट जाएगा। देखो 7 और 2 जोड़ के 9 बनना है, और आपको पता 9 3 27, ये तो कट जाएगा 9 से। 6 और 3 ये भी जोड़ के 9 बनना है, कट जाएगा 9 से। 5 और 4 ये भी जोड़ के 9 बनना है, कट जाएगा 9 से। 3 और 2 5 बनना है,
और 5 अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 9 से नहीं कटेगा, और हमसे यही पूछा कौन सा नंबर 9 से नहीं कटेगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको एक बात याद रहनी चाहिए कि 9 से जो नंबर कटता है वही कटता है जिनके अंकों को जोड़ने के बाद 9 से कटने वाला नंबर बनना हो। ठीक है, डिजिटल सम जिसे कहते हैं। डिजिटल सम किसी दिन बताऊंगा आपको, अगर आप जानना चाहते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे बताओ भी आपको पता है, नहीं पता है तो कमेंट करके मुझे बता दो नहीं पता है, बहुत काम की चीजें सिखा देंगी। ठीक है, एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, वर्ग तो आपने देखा ही होगा है जी, स्क्वायर देखा आपने, आप कहोगे हाँ जी देखा, ये रहा। इस वर्ग की भुजा जो है वो 15 सेंटीमीटर है, मैंने लिख दिया। उसका परिमाप पूछा, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप, है ना। यानी अगर कोई आदमी यहां से चला और यहां से पहले यहां पहुंचा, 15 चला, और वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। फिर यहां से यहां पहुंचा, 15 और चल दिया, फिर यहां से यहां पहुंचा, 15 और चल दिया, फिर यहां से यहां पहुंचा, 15 और चल दिया। तो यहां तक आते में कितना चला वो, आप कहेंगे मास्टर साहब 15 ये चला, 15 ये चला, 15 ये, 15 ये, तो यानी 60 मीटर चल गया, 60 सेंटीमीटर चल गया, 60 सेंटीमीटर चल गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। परिमाप का मतलब ये होता है परिमाप, चारों ओर की माप। फॉर्मूला क्या होता है जी, देखो जो वर्ग का परिमाप होता है, आप इसे याद रखेंगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा में भुजा। आप कहोगे भुजा कितनी दे रखी है जी, 4 तो फॉर्मूला में हो गया, भुजा दे रखी 15, चौका कितना हो गया 60, 15 चौका 60 आंसर हो जाएगा, 15 चौका 60 आंसर हो जाएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत है, नहीं होगी ना। चलिए एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन, यूपी टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, बिल्कुल करोगे। क्या है, श्रेणी 2, 4, 8, 16 में अगली संख्या क्या होगी। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक श्रेणी दे रखी है 2, 4, 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद क्या नंबर आना चाहिए। तभी आपने देखा गौर से, बोले मास्टर साहब एक बात बताओ, ये 2 दूनी 4 दुगुना हो रहा है, मैं बोला हाँ, 4 दूनी 8 दुगुना हो रहा, बिल्कुल सही बात है, 8 दूनी 16 दुगुना हो रहा, बिल्कुल सही बात है। अब तो आप बता ही दोगे, इसका भी डबल कर दीजिए, 16 दूनी 32 आंसर हो जाएगा, 16 दूनी 32 आंसर हो जाएगा, आपके कदमों में आंसर आके गिर जाएगा पट से। ठीक है, चलो इसको बताओ, इसे देखना, 18 क्या है, 18, 24 और 36 का महत्व से आप पढ़ते बताओ। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इनको काट दे। एलसीएम में ये काटेंगे छोटे छोटा नंबर यानी अपने से बड़ा नंबर, लेकिन एचसीएफ में इन्हें काटेगा सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको काट दे। आपने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में देखा सबसे बड़ा नंबर 12 है, 12 18 को काट देगा, 12 दूनी 24, 12 36 ना जी, 12 तो 18 को ना काट रहा, नहीं होगा। फिर इससे बड़ा छोटा कौन सा, 6, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 छंग 36, ये तो 6 जी तीनों काट रहा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हो गया एचसीएफ, क्या हो गया, हो गया एचसीएफ। ठीक है, चलो और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा यह है कि नंबर लिख लो 18, 24 और 36, जब तक ये कटते रहे सारे के सारे किसी एक नंबर से तब तक काटना, जब कटना बंद कर दे नहीं काटना। कैसे, आपने देखा 2 से कट जाएगा, 18 भी 24 भी 36 भी, तो 2 से काट दो, निम्मा 18, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36। ठीक, चाहे नंबर 2 से कट जाएगा, आप कहेंगे 12 तो कट जाएगा 2 से, 18 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा 2 से, तो हम 2 से नहीं काटेंगे। किससे कटेंगे सारे नंबर, ये कटेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 छंग 18। अब इसमें 3 तो 3 से कट जाएगा लेकिन 4 नहीं कटेगा, 4 4 से कट जाएगा लेकिन 3 नहीं कटेगा। तो जब नंबर नहीं कट रहे ना किसी भी नंबर से, तो यहीं रुक जाओ, ये कटा 2 और 3 से, इनकी आपस में गुणा कर लो, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा। यानी जब तक नंबर से न काटो जब तक किसी नंबर से सारे कट रहे हों, और अगर एक भी ना कट रहा हो तो रुक जाओ। ठीक है, ठीक है जी, चलो इसे बताओ, किसी संख्या का 3/5 भाग 45 में संख्या क्या होगी, बताओ। किसी संख्या का 3/5 भाग, 3/5 भाग 45 है,
देखो 3/5 भाग अगर 45 है, आप ऐसे मान के चलो। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कुल मिला के टोटल 5 थे, 5 में से 3 की हम बात कर रहे हैं, और 3 किसके बराबर दे रखा जी? 45 के। कर लो, 3 किसके बराबर दे रखा? 45 के। तो 5 किसके बराबर होगा? आप कहोगे 3 का तो 15 गुना जी, 15 थी 45 होता है, का भी 15 गुना कर दो, 15 पन्ना 75 हो जाएगी संख्या। क्या हो जाएगी? 75 हो जाएगी। ऑप्शन सी तरीका नंबर 1, ऑप्शन सी तरीका नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक और देख लो, क्या है ये। कह रहे किसी संख्या का, मैं बोला वो संख्या x है, x का 3/5 जो है वो 45 के बराबर दे रखा, आपने 45 के बराबर लिख दिया। संख्या पूछी है नहीं, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? आप काट दोगे। कैसे काटोगे? काटोगे ऐसे, 3 एकम 3, या मत काटो। आपको ये तो पता होगा कि भाई जो संख्या इधर गुणा में उधर भाग में जाती है, और जो भाग में उधर गुणा में जाती है, तो 5 तो नीचे भाग में, ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा, 3 ऊपर गुणा में, इधर भाग में पहुंच जाएगा। अब क्या करें? अब काट लो। कैसे काटोगे? 3 एकम 3 और 15 तिया 45। अब कर लो गुणा, 15 पंजे 75। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा भाई? 75 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है? इस क्वेश्चन को देखना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है यूपी टेट में। एक भी क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से नहीं लेकर आया हूं, है ना? ठीक है, आगे चले। देखो क्वेश्चन दे रखा है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 को जोड़ो। 1/2, 1/4 और 1/8 को जोड़ो। जोड़ लो, जोड़ तो आते होंगे। क्या करते हैं जोड़ में? हम लेते हैं इनका पहले एलसीएम। 2 4 8 का एलसीएम क्या आएगा? आप कहोगे 8 आ जाएगा। एलसीएम तो निकालने आते हैं आपसे। अब काटो, 2 चौक 8, 4 पे जा रहा है, 2 से जब भाग करोगे 8 को, 2 चौक 8, 4 पे जा रहा है, 4 की गुणा करोगे 1 में, 4 एकम 4 तो आ गए यहाँ पर, प्लस फिर 4 से भाग के 8 को, तो 4 दूनी 8, यानी 2 बार गया। जितनी बार जाता है उसकी गुणा करते हो ऊपर अंश में। आप कहोगे 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा, तो 2 की गुणा ऊपर मैंने 1 में की, तो 2 एकम 2 आ गया। ठीक है, फिर 8 से भाग के 8 को, तो 8 एकम 8, एक बार गया, तो 1 एकम 1 ही आ जाएगा। अब इन्हें जोड़ लो, 4 2 6 और 1 7, यानी 7/8 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और 7/8 तो हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं। दो चौक 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 7/8 तो हमारे पास है ही नहीं। इसे कर लो भाई, 7 हैगा, मुझे दिख नहीं रहा, देख लो, देख रहा विनोद क्या हाल हो रहा? 7/8 ऑप्शन ए में दे रखा भाई, 7/8 ऑप्शन ए में दे रखा, दिखाई नहीं दिया था, पता नहीं कैसे नहीं दिखा था, है ना? चलो आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखना जरा, कैसे करोगे बताओ भाई। इसका आंसर मुझे बताओ, इसका तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता ही दो भाई। कमेंट में एक बार जरूर बताएं मुझे, कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलो देखो, यदि 12 पेन की कीमत 240 रुपये, ध्यान से देखना, 12 पेन की जो कीमत है वो कितनी है जी? 240 रुपये। एक पेन की पूछी कितनी होगी? जब 12 240 के, तो एक पेन कितने का होगा? आप कहोगे 240 को भाग कर दो जी 12 से, तो कर दो 12 दूनी 24, 0 का 0, यानी एक पेन 20 रुपए का होगा, है ना? एक पेन कितने का होगा? आप कहोगे 20 रुपए का होगा जी। कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना जरा, क्या बताओगे? बता दोगे? देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया है 200 का 25% कितना होगा। का मतलब गुणा होता है, बात आपको पता होगी। आप करोगे कैसे? लिखोगे, लिखोगे 200 का मतलब गुणा 25%, परसेंटेज को हटाओगे तो बटे में 100 लिखोगे। ये बात आपको पता है जी। जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करें? अब काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 25 में 2 की गुणा करोगे, 25 दूनी 50, ऑप्शन सी आपके कदमों में आकर गिर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। हाँ जी, है, सही है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर यूपी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 3568 के 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 3568 में
5 का स्थानिक मान मैंने शुरू में आपको बताया था, यानी जिस स्थान पे बैठा है, जिस प्लेस पर बैठा उसी प्लेस पर बैठा दो उसे। हमसे पूछा 3568, है ना, तो ये 5 है, 5 लिखो, कितने अंक के बाद में दो जीरो लगा दो, यानी 5 का जो स्थानीय मान है 500 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर स्थानीय मान की जगह जातीय मान लिख कर आ जाए, क्या आ जाए, जातीय मान लिख के आ जाए तो 5 ही रहेगा, याद रखना। जातीय मान वही रहता है, स्थानीय मान बदलता है स्थान के हिसाब से, जिस स्थान पे जाकर बैठ जाएगा उसी स्थान के हिसाब से उसका मान हो जाएगा, ठीक है। इसे देखना 12, 16, 20, 24 का औसत क्या होगा। औसत आपको आता निकालना, पहले बिल्कुल आराम से बताता हूँ। देखो औसत जो होता है 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। औसत जो होता है कुल संख्याओं का जोड़, इन्हें पहले जोड़ोगे 12, 16, 20 और 24, 12, 16, 20 और 24 को पहले जोड़ोगे। जोड़ने के बाद जितनी संख्या उनसे करोगे भाग। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4 संख्या, 4 से भाग कर, ठीक है। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा, यहाँ पे अंतर कितना देखो, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24। जब अंतर बराबर हो तो औसत निकालने के लिए 20 सबसे पहले को पकड़ो और सबसे लास्ट के को पकड़ो, दोनों को जोड़ो और जोड़कर क्या कर दो, 2 से भाग कर दो। कर दोगे भाई, 12 दूनी 24, 12 तो 36 है, 36 में जब हम 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चले, चलो भाई, मैं 2 क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं रेंट वर्क में, होमवर्क में, इनका आंसर आप कमेंट में दोगे। क्वेश्चन नंबर 19 है भैया, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप कमेंट में दोगे। रेंट वर्क, जहां आप रह रहे हैं अभी, सबसे छोटी संयुक्त संख्या। और दूसरा क्वेश्चन 375 में कितना जोड़े कि 1000 प्राप्त हो, ये भी रेंट वर्क में, नोट कर लो। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है भाई, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। सभी को अब तक के लिए नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर नहीं किया है, पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे। ओके बाय।